हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जेईई मेंस 2021 की सीरीज में काइनेमेटिक्स की ग्राफिकल प्रॉब्लम। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्टली बहुत बार एग्जाम में सवाल आए हैं। कई बार तो लगातार कंटिन्यूसली इस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं जेईई मेंस के अंदर, तो मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, तो इसलिए मैंने इस पर लेक्चर बनाना समझा। तो काइनेमेटिक्स की ग्राफिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो तीन चार चीज़ें हैं, अगर आपको पता है तो सवाल आपके पास खत्म है। देखो, पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकल रिलेशन किस तरह से बनाया जाता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप तो पता है, जेईई मेंस 2021 का एग्जाम देने जा रहे हो तो दूसरा स्टेप आपको पता होना चाहिए रिलेशन ये कि ए इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी, वी इक्वल टू हुआ करता है डी एक्स बाई डी टी और ए इक्वल टू ही हुआ करता है वी डी वी बाई डी एक्स। अगर इतना चीजें आपको आती है तो सवाल आपके पास खत्म है। ठीक है, अब देखो एक चीज और। सबसे पहले मैं कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम जो जनरल स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है वो आपको बता देता हूँ। मैं बात करता हूँ एक्सटी ग्राफ की। देखो, एक्सटी ग्राफ सिंपल चीज है। ये वाई का काम कौन करेगा, यहाँ पे एक्स पोजीशन वर्सेस टाइम का कर्व, और एक्स का काम कौन करेगा, यहाँ पे टी। और मेरे पास कुछ इस तरह से कर्व आ चुका है। मैं इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचता हूं तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, डी एक्स बाई डी टी। देखो, अगर हमने मैथ में पढ़ा था कोई कर्व कोई फंक्शन इस तरह से और उसके किसी भी पॉइंट में मैं टेंजेंट खींचता हूं तो उसकी स्लोप क्या होती थी, डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। वाई का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, टी। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब ये क्या होता था, वेलोसिटी। तो एक्स टी कर्व में किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी को शो करती है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो वो स्पीड को शो करेगा। ठीक है, इतना चीज हमें पता चला। ध्यान रखना, ये पार्टिकल इस तरह से मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये केवल पोजीशन वर्सेस टाइम का कर्व है। दूसरा चीज कि इसके अंदर देखो, कभी कभी क्या होता है कि एक्स टी कर्व में कुछ इस तरह से मेरे पास कोई कर्व आ चुका है एक। ठीक है, इस तरह से कोई कर्व आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे टेंजेंट खींच रहा हूं एक, और वो टेंजेंट कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक है, एक लाइन खींची मैंने इस तरह से, जो इसको तो क्या कर रही है, टच कर रही है, और इस यहाँ पे दो पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और ये एक्स टी कर्व के अंदर है। ये किसके अंदर है, एक्स टी कर्व के अंदर है। अब आपके पास यहाँ पे जो सीखने लायक चीज है, देखो इस वाले पॉइंट पे तो ये क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बता रहा है इस वाले टाइम पे, तो किसी समय टी पे, और किसी समय दूसरे टी समय पे यहाँ पे इसकी किसको बता रहा है, ये एवरेज वेलोसिटी को। क्यों, देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्स इनिशियल हो गया, ये हो गया एक्स फाइनल। ठीक है, किसी समय t1 की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी समय मान लो ये t2 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, यहां से टेन थीटा है इसकी जो स्लोप होगी। ठीक है, तो ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बता रहा है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को कैसे बताएगा, देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था फिजिक्स में, एक ही फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम ये रहा यहाँ पे t2 माइनस t1, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x फाइनल माइनस x इनिशियल। ठीक है, तो एक्स टी कर्व में अगर कोई लाइन उसको टच भी करके जा रही है और इंटरसेक्ट करके भी जा रही है तो वह लाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ साथ एवरेज वेलोसिटी को भी बताती है। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं केवल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं यहाँ पे वीटी कर्व की, वीटी ग्राफ की मैं बात करता हूँ। एक चीज और देख लो, एक्स टी ग्राफ में अगर आपके पास एक्स टी ग्राफ है, ये टी और एक्स, ठीक है, ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास ये है स्ट्रेट लाइन। मैं जानता हूं कि इस लाइन की स्लोप हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। और ये dx बाई डी टी होगी इसकी स्लोप, और वो किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा यहाँ पे। और मैं बोल सकता हूँ ये वेलोसिटी की, मैं बोल सकता हूँ अगर ये कांस्टेंट है dx बाई डी टी, टेन थीटा कांस्टेंट है, ये m कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मैं बोल सकता हूँ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि a इक्वल टू होता था dv बाई dt, तो ये जीरो होगा।
सिंपल चीज है यहाँ पे। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्टी कर्व हो गया हमारे पास। वीटी ग्राफ की मैं बात करता हूँ, वीटी ग्राफ की। देखो ये वी और ये टी कर्व कुछ इस तरह से मेरे पास दे दिया। अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचता हूँ तो ये डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन को बताता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो एक्सेलरेशन को बताएगा, डीवी बाई डी टी। अगर वी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व है और वहां पे मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ तो वो किसको बताएगा, डीवी बाई डी टी इक्वल टू एक्सेलरेशन को बताएगा। ये चीज हमें पता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे डीवी बाई डी टी इक्वल टू होता है मेरे पास ए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे देखो dv बाई डी टी इक्वल टू होता है मेरे पास a, इसको इधर भेज दो तो dv इक्वल टू हो गया a डी टी। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ये हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, और ये हो गया एटी ग्राफ का एरिया। ये क्या हो गया, एटी ग्राफ का एरिया। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू एटी ग्राफ का एरिया हो चुका है। तो ये किसको बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज को बताता है एटी ग्राफ का एरिया। अगर आपको मान लो कि ए ओ वर्सेस टी के बीच में कर्व दे रखा है तो उस एटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसको बताएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल को। दूसरी चीज देखो यहाँ पे dx बाई डी टी आपके पास होता था वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे v डी टी करते हो और ये dx, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में नहीं बता रहा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। ठीक है, dx इक्वल टू वी डी टी, ये क्या होता था, वी टी ग्राफ का एरिया, ये एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। ठीक है, वी टी ग्राफ का एरिया। ये क्या है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को। अगर वी टी ग्राफ का एरिया है वो किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को। ये ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब चीज देखो यहाँ पे, ये तो ठीक है, v फाइनल माइनस v इनिशियल वेलोसिटी को बताता है और x फाइनल माइनस x इनिशियल किसको, डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो देखो एक चीज, अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, अब इसका एरिया तो ये हो गया v डी टी, टी एक्सिस, ये क्या होती है, एक्सिस, तो टी एक्सिस के साथ वाला एरिया हो गया। ठीक है, अगर आप ये वाला एरिया क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला एरिया नेगेटिव है और ये वाला एरिया क्या है, पॉजिटिव है। मान लो कि ये 6 है और ये है 10 है और ये है 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटल x फाइनल माइनस एरिया कितना होगा, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे x फाइनल माइनस x वीटी ग्राफ का एरिया, अगर मैं साइन के साथ लिखता हूँ यहाँ पे तो वो मेरे को क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इनको साइन के साथ लिखता हूँ माइनस प्लस और प्लस, तो ये किस चीज को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। अगर मैं यहाँ पे मोड लगा के लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मोड लगा के लिख देता हूँ इस वाले रीजन के लिए, अगर मैं मोड लगा के लिख देता हूँ प्लस साइन के साथ, अगर मैं इसको प्लस साइन के साथ लिखता हूँ तो ये फिर डिस्टेंस को बताता है। किसको बताता है, डिस्टेंस को बताता है। यहाँ पे याद रखना किसको बताता है, डिस्टेंस को बताता है। अगर मैं इसको प्लस साइन के साथ लिख दूंगा तो ये डिस्टेंस को बताएगा, अगर माइनस साइन के साथ लिखूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट को बताऊंगा। तो ये चीज ध्यान रखना, सेमी मिस्टेक्स यहाँ पे हो सकती है। अगला चीज है एटी ग्राफ का एरिया हो चुका है हमारे पास। ओके, अब मैं बात करता हूँ एक चीज और, ए इक्वल टू होता था वी डी वी बाई डी एक्स, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ए डी एक्स वी डी वी दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से आएगा, मान लो कि ये वी इनिशियल और वी फाइनल, ये हो गया ए एक्स ग्राफ का एरिया। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ए एक्स ग्राफ का एरिया। ध्यान रखना ए एक्सेलरेशन वर्सेज पोजीशन, तो ए एक्स ग्राफ का एरिया किसको बता रहा है यहाँ पे, वी फाइनल स्क्वायर बाई 2 माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, वी फाइनल स्क्वायर बाई 2 माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2 क्या बताता है, ए एक्स ग्राफ का एरिया। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर में चेंज हो रहा है यहाँ पे देखो,
और यहाँ पे एक्स ग्राफ का एरिया किसके इक्वल होगा, वी फाइनल वेलोसिटी का फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस वेलोसिटी का इनिशियल का स्क्वायर बाय 2। ओके, तो एक सवाल करते हैं सबसे पहले। v इक्वल टू आपके पास दे रखा है 4 माइनस टी, एक पार्टिकल है, ठीक है। आपको बताना है कि इनिशियल t इक्वल टू 6 सेकेंड में, इनिशियल 6 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उस पार्टिकल का। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन इनिशियल 6 सेकेंड, ठीक है। अब देखो v इक्वल टू 4 माइनस टी, वेलोसिटी को मैं dx बाई dt लिख सकता हूँ, 4 माइनस टी, टी को इधर भेज दो आप, तो ये 4 माइनस टी डी टी इंटू डी, इधर डी एक्स होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स दोनों तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट बताना है इनिशियल 6 सेकेंड में, टी बराबर 0 से लेके 6 तक कर दो इसको इंटीग्रेशन, तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से 40 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और 0 से 6, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। पुट कर लेना, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ध्यान रखना ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब आपको इस सवाल के अंदर पूछ ले कि डिस्टेंस कितनी होगी, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी टी बराबर 6 सेकेंड के लिए, तो उसके लिए आपको इसका कर्व बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको इसके लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में। अगर आपको डायरेक्ट नहीं बनाना आता है तो देखो t इक्वल टू 0 पुट करो तो वेलोसिटी क्या आ रही है 4, ठीक है। t अब v बराबर 0 कब हो रहा है, t बराबर 4 सेकेंड में, तो करो कुछ इस तरह से बन गया। t बराबर 2 सेकेंड की मैं बात 6 सेकेंड की बात करूं तो t बराबर 6 सेकेंड में वेलोसिटी -2 है। यहाँ पे t बराबर कितनी है 6 सेकेंड और ये 4 सेकेंड और ये वेलोसिटी कितनी है -2। ओके, सवाल में इसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो dv बाई dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास ये 0 तो ये -1, dv बाई dt v इक्वल टू 4 माइनस टी, तो यहाँ पे t का 1 हो गया, 4 का कॉन्स्टेंट का 0, तो एक्सेलरेशन इसका a इक्वल टू आ रहा है -1 जो कि क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो a इक्वल टू -1 आ रहा है जो कि क्या है कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पे देख लो स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप कांस्टेंट होती है और वीटी ग्राफ पे जो स्लोप होती है वो किसको बताती है, एक्सेलरेशन को बताती है। माइनस एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है गति मंदित है, मतलब डी एक्सेलरेट हो रहा है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी खुद भी देख सकते हो, समय के बढ़ने के साथ साथ नेगेटिव हो रही है, ठीक है। एक मोमेंट पार्टिकल का आ रहा है जब इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। मान लो इसके साथ हो क्या रहा है, देखो वेलोसिटी मान लो इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, कुछ वेलोसिटी थी t बराबर 0 पे 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, पार्टिकल इधर की तरफ क्या कर रहा है मूव कर रहा है, ओके। और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी धीरे धीरे कम होगी, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी इसी डायरेक्शन में जो कि क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी तो हम जानते हैं कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है जिस दिशा में उसका एक्सेलरेशन होता है, तो वापस यहाँ से इधर की तरफ स्टार्ट हो जाएगा मोशन करना, ठीक है। तो सवाल में आपको डिस्टेंस पूछा है, तो वीटी ग्राफ का एरिया यहाँ पे मेरे पास आ गया ये वीटी ग्राफ। अब देखो dx बाई dt इक्वल टू होता था v और वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता था डिस्प्लेसमेंट को। अगर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे निकाल सकता हूँ मैं एरिया निकाल के ये वाला। अगर मैं इस एरिया को पॉजिटिव साइन के साथ लिख देता हूँ, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव, और जो नेगेटिव एरिया है अगर मैं उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख देता हूं तो वो मेरे को डिस्टेंस बताएगा। तो इस वाले एरिया को आप क्या करना है पॉजिटिव साइन के साथ लिख दो, तो वो किसको बताएगा डिस्टेंस को बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को नहीं डिस्टेंस को बताएगा, ओके। तीसरा सवाल इसके अंदर आपको पूछेगा कि स्पीड वर्सेस टाइम का कर्व बताना है आपको। ये तो वेलोसिटी का था, लेकिन आपको पूछ ले कि स्पीड वर्सेस टाइम का कर्व क्या होगा। तो ऐसे केस में स्पीड वर्सेस टाइम का केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। और वेलोसिटी का जो मोड होता था, वेलोसिटी का जो मोड होता था मैंने बोला था वो क्या कहलाता था स्पीड। किसी भी मोमेंट पे अगर वेलोसिटी का मोड ले रहे तो वो स्पीड, तो इसका मोड लोगे तो आप कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया स्पीड का कर्व मेरे पास। ये वाला जो कर्व है
वो मेरे पास स्पीड वर्सेस टाइम का कर्व होगा, और ये वाला जो कर्व होगा मेरे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको पूछी जा सकती है। ओके, तो अब लास्ट ईयर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम थोड़ी बहुत। यहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया यहाँ पे काइनेमेटिक्स की ग्राफिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो चीजें सिंपल है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास दे दे कि v इक्वल टू 4x, आपको a और x में रिलेशन बताना है, a वर्सेज x में रिलेशन बताना है। ठीक है, ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है, कुछ रिलेशन है। तो सिंपल चीज है, a इक्वल टू होता है v dv बाई डी एक्स। dv बाई डी एक्स यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कितना होगा 4, v का वेलोसिटी उड़ा के पुट करो 4x इंटू dv बाई डी एक्स का वैल्यू 4, तो ये 16x। तो a समानुपाती है x की पावर 1 के, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 1 के। इस तरह के सवाल आप कर सकते हो। अगर कभी आपके पास सवाल इस तरह से आ जाए v स्क्वायर और यहाँ पे ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये टाइम, इनके बीच में कुछ रिलेशन इस तरह से दे रखा है, आपको पूछ ले कि a वर्सेस टाइम का, a वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, ये पूछ सकता है, या रिलेशन पूछ सकता है a और t के बीच में रिलेशन पूछ सकता है। तो देखो सवाल को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है आपके पास स्ट्रेट लाइन है, और y का काम कौन कर रहा है यहाँ पे v स्क्वायर, और x का काम कौन कर रहा है t। मैं जानता हूं कि ये y इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन है। y का काम कौन कर रहा है यहाँ पे v स्क्वायर, m इसकी स्लोप है जो कि क्या है पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, x का काम कौन कर रहा है t कर रहा है यहाँ पे, तो v स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास है आज यहाँ पे mt। ओके, यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है t कर रहा है, तो v स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया mt आ गया। ओके, m यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखो सोल्व करने के दो तरीके हैं, आप चाहो तो इसको m की फॉर्म में सोल्व कर लो, ये स्लोप पॉजिटिव है तो m का वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, m का आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो। मैं m इक्वल टू ले रहा हूँ 4, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है मेरे पास 40। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो अपनी इच्छा से, मैंने 4 ले लिया, तो v स्क्वायर इक्वल टू 40। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ, टाइम t के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ इस तरह से कराऊँ 2v dv बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में इंटू 4। ठीक है, समझ में आया, dv बाई 2v इंटू डी वी बाई डी टी, ये चीज मेरे पास क्या है dv बाई डी टी एक्सेलरेशन है। ठीक है, a, तो a इक्वल टू हो गया मेरे पास यहाँ पे 4/2v, और v का वैल्यू यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कितना आएगा मेरे पास रूट के अंदर t m इंटू टी प्लस माइनस। ठीक है, v इक्वल टू आएगा मेरे पास प्लस माइनस रूट के अंदर t। अब सवाल में हमारे पास दे रखा कि कौन सा रिलेशन होगा a वर्सेस t के बीच में बताना है मुझे, तो v का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो a, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा a 1/√t आएगा यहाँ पे। तो a वर्सेस t के बीच में मैं रिलेशन कुछ इस तरह से फाइंड कर सकता हूँ। तो आपको सवाल पूछ सकता है कि a वर्सेस t के बीच में रिलेशन क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू t दे रखा था मेरे पास, अगर मान लो यहाँ पे x दे रखा होता, पोजीशन दे रखा होता, तो यहाँ पे x कर देते आप। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, देखो v स्क्वायर टू एम एक्स आ गया, अब आपको क्या करना था 2v dv बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना था आपको। m x का क्या हो गया 1 हो चुका है यहाँ पे, x का क्या हो गया 1 हो चुका है, और m मैंने कितना लिया है यहाँ पे 4। ठीक है, ऐसे मैंने जनरली माना है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले ली यहाँ पे। और v dv बाई डी एक्स क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था, जो कि क्या आ रहा है मेरे पास कांस्टेंट आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। तो आपको सवाल में पूछ सकता था कि a क्या है इसका, v स्क्वायर वर्सेज x का कर्व कुछ इस तरह से है, तो आपको a पूछ सकता था कि इस पार्टिकल का a क्या होगा, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था कुछ इस तरह से, उसका वेलोसिटी वर्सेज पोजीशन के बीच में कर्व कुछ इस तरह से दिया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, ये वाली प्रॉब्लम और ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम नंबर 4 से। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 है कि 6.25 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल इनिशियल स्पीड से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और उसका जो एक्सेलरेशन है dv बाई डी टी इक्वल टू है -2.5 रूट के अंदर v क्या है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बता रहा है,
और पार्टिकल रेस्ट से अपनी मोशन को, देखो ये सवाल ये है कि रेस्ट में आने में कितना समय लगेगा, उसको उस पार्टिकल को रेस्ट में आने में कितना समय लगेगा। तो देखो पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है मेरे पास उसके, और dv/dt कुछ इस तरह से है, और पार्टिकल को रेस्ट में आने में कितना समय लगेगा। तो t बराबर 0 पे ये स्पीड दे रखी है। देखो dv/dt इक्वल टू मेरे पास रिलेशन जो है वो है -2.5 रूट के अंदर v। ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है मेरे पास। सवाल में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सवाल था ये। यहाँ पे इसको dt को इधर भेज दो और रूट v को इधर लेके आ दो। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे इनिशियल t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी है आपके पास 6.25। ठीक है, और किसी समय t पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। सवाल खत्म है, इसको सॉल्व कर लेना। इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है रूट का। तो सवाल खत्म हो चुका है यहाँ पे। अगला सवाल देखो आपके पास, सिंपल सवाल था ये, जेईई मेंस ने पूछा था। सवाल में कोई दम नहीं था इसमें। v वर्सेज x के बीच में कुछ कारो दिखाया गया है इस तरह से। आपको पूछा है कि इसका कोई पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, और इसका v और x के बीच में पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में करो कुछ इस तरह से दर्शाया गया है, और आपको बोला है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा उस पार्टिकल का। तो कौन सा सही है इनमें से, a b c d में। ठीक है, तो ये भी जेईई मेंस के अंदर पूछा गया सवाल है, v वर्सेज x। देखो सिंपल चीज है कि इसका जो c होगा ये है c, ये इसका एंगल है थीटा जो कि इसकी स्लोप को बताता है, v और x। ओके, मैं यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंतखंड इसका पॉजिटिव है। अगर इसका c पॉजिटिव है तो मैं कोई भी ले सकता हूँ। मान लो पॉजिटिव नंबर c इक्वल टू 2 ले लिया, इसकी स्लोप भी पॉजिटिव है, m भी क्या है पॉजिटिव है, और c भी इसका पॉजिटिव है। आप चाहो तो इसको वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको कोई भी वैल्यू लेके, स्लोप इसकी पॉजिटिव है तो मैं ले लेता हूँ इसकी स्लोप, मान लो कि 3 इसकी मैंने स्लोप ले ली। तो y का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, v, m कितना लिया मैंने 3, x का काम कौन कर रहा है इसका पोजीशन, और c का वैल्यू कितना है 2। v और x में रिलेशन मेरे पास आ चुका है। a इक्वल टू मैं जानता हूँ कि v इंटू dv/dx हुआ करता है इस दुनिया में। v का वैल्यू है 3x प्लस 2, और dv/dx करूंगा तो यहाँ से मेरे पास आएगा इंटू 3। सवाल खत्म हो चुका है। यहाँ पे a का जो संबंध है वो x के साथ सीधा ये है, x के साथ रिलेशन। तो यहाँ पे देखो c आंसर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी और x के बीच में था, तो कुछ इस तरह से मेरे पास आंसर आ चुका है। अगला सवाल है जेईई एडवांस के अंदर आया हुआ सवाल है 2005 में। सवाल में देखो ये पार्टिकल का वेलोसिटी है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में करो कुछ इस तरह से दिखाया गया है। सवाल आपके पास ये है कि इसका a और x के बीच में जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का करो कुछ इस तरह से है। तो a वर्सेस x के बीच में आपको करो बताना है। ये काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है जो मैंने कराई हुई है। ओके, तो सवाल सिंपल सवाल है, जैसा मेथड मैंने इसको बताया था वैसा ही मेथड इसको करना है। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, तो सवाल में आपको रिलेशन फाइंड करना है केवल। देखो कुछ इस तरह से है, स्लोप इसका नेगेटिव है, सिंपल चीज है, इसका स्लोप क्या है नेगेटिव है, अंतखंड इसका पॉजिटिव है, ये वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट x0, ठीक है, और वेलोसिटी यहाँ पे v0 है। अंतखंड इसका ये है c जो कि v0 के इक्वल है। तो मैं इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c लिखता हूँ। तो y का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, v कर रहा है, इसकी स्लोप क्या है नेगेटिव, x पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, और ये c। v वर्सेस c के बीच में मेरे पास रिलेशन आ चुका है। m इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू कोई भी ले लो, मैं नेगेटिव वैल्यू -4 ले रहा हूँ। c इसका पॉजिटिव है तो c पॉजिटिव वैल्यू कोई भी ले लो, मैं +2 ले रहा हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू आए, तो अगर वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व करना है तो आपको वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व कर लो। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, केवल आपको ग्राफ पूछा तो इसलिए मैंने ये वाला अप्रोच लगाई है। अगर आपको इनकी वैल्यू दे रखा हो, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखा हो, तो फिर आपको यहाँ पे c का वैल्यू तो लेना है v0, ठीक है, और स्लोप यहाँ से आपको लिखना पड़ेगी tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या होगा v0 बाई x होगा, और इस पे माइनस साइन लगा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये स्लोप आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। तो v इक्वल टू mx प्लस सी, m का वैल्यू -4, x और c का वैल्यू +2। v और x में रिलेशन आ चुका है मेरे पास।
ए इक्वल टू होता है वी डी वी बाई डी एक्स। वी का वैल्यू है -4x+2 और डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे -4 आएगा। सॉल्व करने पर यहाँ पे आता है मेरे पास 16x और यहाँ पे आता है ये -8। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। तो a और x के बीच में जो रिलेशन आ रहा है मेरे पास किस तरह से आ रहा है, a इक्वल टू 16x -8। देखो ऐसा ग्राफ ढूंढना है हमें जिसका जो इंटरसेप्ट है वो कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। उसका सी तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और उसकी स्लोप क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो इन चारों में से ऐसा ग्राफ कौन सा है जिसका सी तो क्या है, नेगेटिव, और उसकी स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो सी तो नेगेटिव है इसका, लेकिन इसकी स्लोप क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो ये कर्व हो गया ए वर्सेज एक्स के बीच में। ऐसा ग्राफ ढूंढना है जिसका सी नेगेटिव हो और स्लोप पॉजिटिव हो। क्या ये होगा, इसका तो ए ही पॉजिटिव, वो है कांस्टेंट है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे ये होगा नहीं, सी तो इसका यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा नहीं, क्योंकि इसका सी तो नेगेटिव है, यहाँ पे सी तो क्या है, नेगेटिव है, लेकिन इसकी जो स्लोप है वो स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव। मुझे स्लोप क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ये वाला आंसर होगा बी, इसके अंदर आंसर होगा। तो इस तरह के अप्रोच लगा के आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ये तो था वेरिएबल फॉर्म में और वैसे वैल्यू मान के। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी होती तो आपको फिर tan थीटा v नॉट और x नॉट के फॉर्म में लिखना पड़ता, और इंटरसेप्ट जो होता उसको v नॉट लिखना पड़ता आपको। एक और सवाल है जो कि जेई एडवांस के अंदर आया हुआ सवाल है। सवाल में कुछ भी दम नहीं है। सवाल देखो आपके पास a वर्सेस यहाँ पे टाइम के बीच में कर्व दे रखा है, और t बराबर 0 पे उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे है ये 11। ठीक है, t बराबर 0 पे जो पार्टिकल था वो क्या था, रेस्ट में था। तो इस पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड बतानी है आपको, यही दे रखा है सवाल में बस केवल आपको कि इस पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ये आपको बताना है। ओके, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखो सिंपल चीज है, यहाँ पे dv बाई डी टी इक्वल टू ए, यहाँ पे हो गया ए डी टी डी वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू ए टी ग्राफ का एरिया, ए टी ग्राफ का एरिया। ओके, इसका एरिया तो मैं निकाल सकता हूँ सीधा, हाफ इंटू बेस 11 इंटू ये 10 हाइट। ठीक है, तो ये तो सिंपल सवाल था। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में 0 था, वेलोसिटी ऑफ फाइनल एक यहाँ तक कर्व दे रखा था ये, तो कितना हो गया यहाँ से 11/55, ये हो गया मेरे पास। मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है, 55 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर सही है, आंसर सही है, बिल्कुल सही है आंसर। लेकिन मैंने यहाँ तक ही एरिया क्यों लिया, एग्जाम में तो यहीं तक दे रखा था। क्या मुझे कैसे पता चला कि t बराबर 11 सेकंड पे ही उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये कर्व तो कुछ नीचे इस तरह से जा रहा था। मुझे ये कैसे पता चला कि t इक्वल टू 11 सेकंड पे ही इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। देखो पार्टिकल के मोशन को समझते हैं, आंसर तो आ चुका है, लेकिन पार्टिकल के मोशन को समझते हैं। देखो कुछ स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। t बराबर 0 पे पार्टिकल क्या था, रेस्ट में था, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है अभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रुका हुआ ऑब्जेक्ट उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है जिस दिशा में उसका एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। चलता गया चलता गया चलता गया, एक मोमेंट आया जब इसके पास एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। जब एक्सेलरेशन 0 होता है मैं बोल सकता हूँ dv बाई डी टी क्या हो गया, 0। dv बाई डी टी 0, इसका मतलब क्या है, v मैक्स है। एओडी के अंदर पढ़ा होगा, अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है y की। तो यहाँ पे v क्या है, मैक्सिमम है, ये चीज हम जान चुके हैं। वैसे भी यहाँ पे a 0 हो चुका है, तो यहाँ पे इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ चुकी है। अब इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में हो चुका है। अब ये पार्टिकल इधर मूव तो करेगा, इसके पास जो वेलोसिटी आई है उसकी वजह से आगे की तरफ जाएगा, लेकिन अब इसकी लगातार वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि अब एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वही मूवमेंट है जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी पे dv बाई डी टी 0, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ये थी हमारी ग्राफिकल प्रॉब्लम।